गए जुमलों पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है माशाअल्लाह। हर एतबार से आपके बैठने के लिए इंतज़ामात किए गए, कोई कमी नहीं है। अब आप बैठे रहें और बहुत मोहब्बत से सुनते रहें। अब उठा बैठक ना करना कि कभी उधर जाएं कभी इधर जाएं, इसलिए कि आज आप एक नौकर बन के आए हो, नौकरी करने आए हो। और नौकरी किसकी कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर? किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की कर रहे हैं। उनकी नौकरी कर रहे हैं। और जब नबी के नौकर जो हो जाते हैं वो जमाने के अमीरों के मीर हो जाते हैं। उनके दर का जो भी फकीर होता है वो अमीरों का मीर होता है। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जोर से बोलो यार, इतनी कंजूसी से काम लोगे तो कैसे काम चलेगा? आला हजरत कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, मांगते ताजदार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। वाह वाह वाह, बेशक, बहुत खूब। हजरात, मुस्तफ़ा की गलियों में और मेरे मुस्तफ़ा की चौखट पर शाहों के शाह आते हैं, अपनी पगड़ियों को रखते हैं और अपनी पगड़ियों को रखकर यही कहते हैं आला हजरत की ज़बान में, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। बेशक बेशक, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। वाह वाह वाह, सुभान रजा अल्लाह, नफ्स बेशक, दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद आने वाले। हजरात, आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत बनाया और फिर आपको इस्लाम अता किया। मुसलमान होने के साथ साथ फिर आपको मालूम है सुन्नी सहील अकीदा बनाया। सुभान अल्लाह, समझ रहे आप? गौस और ख्वाजा की गुलामी में पैदा किया, कुरान जैसी किताब से नवाजा, रमजान जैसा महीना दिया, शबे कद्र जैसी एक रात दे दी। बड़े खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश नसीब। लेकिन इन सब के साथ साथ कहीं ना कहीं हमने अपने आप को तबाहियों के रास्ते पर जाकर के खड़ा कर दिया। सारी चीजें अल्लाह ने हमें एक नंबर अता की। किताब तो कुरान दिया, नबी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया, महीना तो रमजान का दिया, रात तो लैलतुल कद्र दे दी। अल्लाह ने सब कुछ आपको आला पैमाने पे दिया। तुमसे बेहतर किसी उम्मत को न दिया था जितना तुम्हें दे दिया। सबसे बेहतर उम्मत भी तुम्ही को बना दिया। कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह ने सबसे बेहतर उम्मत भी तुम्ही को चुन लिया। अल्लाह ने तुम्हें सबसे आला जो चीजें इनामात में रखी थी वो भी तुम्ही को दे दी। दूसरी उम्मतों को ये चीजें ना दी गई जो तुम्हें दी। दूसरी उम्मतों में 500-500 बरस तक इबादतें की लोगों ने, लेकिन तेरी एक रात की इबादत अगर लैलतुल कद्र में कर ले तो उस 500 बरस से भी आला कर दी। सुभान अल्लाह। कुरान में है खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। कौन? लैलतुल कद्र अल्लाह ने तुझे दी है। हर चीज से तुझे लैस करके दुनिया में अल्लाह ने भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे हालात ये हैं कि हम अपने अमल को देखते हैं तो हमारा दिल हम पे मलामत करता है। हमारे आमाल
और हमारा आमाल नामा बिल्कुल सिया हो चुका है। ए मस्जिद के पड़ोस में या मस्जिद के सहन में बैठकर मेरी गुफ्तगू सुनने वालों, कान खोल के सुनो। आज हालात ये हैं कि सब कुछ अल्लाह ने तुझे बेहतर दिया है, लेकिन आज हमारे अमल सबसे बदतर से बदतर है। जुमा के दिन मस्जिद भरी भरी नजर आती है, जुमा के अलावा मस्जिद भी खाली नजर आती है। शराब के अड्डों पे आज हमारे कब्जे हैं, शराब खानों में आज हमारे जलवे हैं। बेपर्दगी की बाजारों में हमारी माँ और बहनें सबसे आगे थिरकती नजर आती हैं। अगर बेपर्दगी के मामले में देखो तो शायद यहूद और नसारा भी आज हमारी बेटियों को देख के शर्माने लगे। अगर आज झूठ के बाजारों में देखो तो गैर तो जब झूठ बोलते हैं तो शायद वो अपने झूठे खुदाओं की कसम खा के झूठ बोलते हैं, लेकिन आज मेरा मुसलमान तो अपने सच्चे खुदा की कसम खा के झूठ बोलता है। बात नहीं समझे आप मेरी? अगर कोई भगवान की कसम खा रहा तो वो अपने झूठे खुदा की कसम खा के बोल रहा है। कोई लात उज़्ज़ा की, मनात की, हुबुल की अगर कसम खाता है तो अपने झूठे खुदा की कसम खाता है। कोई अगर अपनी किताब की कसम खाता है तो झूठी किताब की कसम खाता है, लेकिन तू तो जब कसम खाता है तो अपने कुरान की कसम खाता है जो तेरी किताब सच्ची है। जब तू कसम खाता है तो अपने सच्चे खुदा की कसम खाता है जो सच्चा है। झूठ वो भी बोलता है, तू भी बोलता है, लेकिन उसने अपना झूठ झूठे खुदा को लेकर बोला है, तूने तो अपने सच्चे खुदा को शामिल करके झूठ बोला है। मुझे मुसलमान बता तेरा हाल क्या होने वाला है? जरा गौर कर, जरा गौर कर। तूने उस किताब का नाम लेके झूठ बोला जिसके बारे में अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, झूठ है ही नहीं, इसमें फ्रॉड है ही नहीं, शक है ही नहीं, गुंजाइश भी नहीं। तूने उस कुरान को साथ में रख के और उसका नाम लेके झूठ बोला। मुझे बता मुसलमान, तेरा झूठ कितना महंगा तुझे पड़ेगा? कोई अगर हिंदी की किसी किताब को ले ले, इंग्लिश की किताब को लेके झूठ बोले, झूठ तो झूठ है, लेकिन जिसको लेकर के झूठ बोल रहा उसकी अहमियत उतनी नहीं है। लेकिन तूने जो झूठ बोला है, तू मुझे बता कि तूने किसको लेकर के झूठ बोला है? मुझे बता। जिनकी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं उनका कोई आइडियल नहीं। कौन है आइडियल? यहूद और नसारा का आइडियल कौन है? ईसाइयों का आइडियल कौन है? गैर मजहब वालों का आइडियल कौन है? मुझे बता। किसी ने आइडियल फिल्मी हीरो हीरोइन को बना रखा है, किसी का आइडियल कोई मॉडल है और जलसे में आने वालों, किसी का आइडियल कोई नेता है, किसी का आइडियल वो झूठा चित्र है जो मार्केट में कैलेंडर की सूरत में बिकते हैं। तेरा आइडियल कोई हीरो हीरोइन नहीं, तेरा आइडियल कोई नेता अभिनेता नहीं, तेरा आइडियल साइनिया मिर्जा नहीं, तेरा आइडियल मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा है। अल्लाह, बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। तेरा आइडियल मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा, वो फातिमतुज़ ज़हरा जो अली से विसाल से पहले कहती है, अली जब मेरा जनाजा उठे, फातिमा का विसाल हो, अली मेरी वसीयत और नसीहत ये है मेरा जनाजा भी रात में उठे ताकि फातिमा के जनाजे पर जो चादर पड़ी है उस चादर पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। अब मुझे बताएं तेरा आइडियल कौन है? ऑपरेटर साहब जाने दो, जाने दो। तेरा आइडियल कौन है? जरा तू बता तो। जो तेरा आइडियल है तुझे उसकी तरह करना चाहिए था, लेकिन यार तू तो भूल गया अपने आइडियल को। हाय हाय, अफसोस होता है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अभी 1 जनवरी गुजरा,
कलमा पढ़ने वाली बेटियों ने, ठीक है बेटा बैठे रहो, सही चल रहा है, थोड़ा मिक्सर में कर दो, थोड़ा सादा एकदम चल रहा साउंड, थोड़ा मिक्सर से कर दो, हाँ बस थोड़ा सा इतना कर दो, और बाकी छूना मत बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए कि आवाज कम हो जाती है तो मैं नहीं बोल पाता। 1 जनवरी आई, कलमा पढ़ने वाली बेटियों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक या उस जैसे कोई ऐप जो चलते हैं, नाच नाच कर नए नए कपड़े पहन के जुल्फे बिखेर के अपनी एक वीडियो क्लिप बना करके और अपलोड किया। किन्होंने? कलमा पढ़ने वालियों ने। मुसलमानों जरा बताओ, आज हमारी बच्चियों का यह हाल है कि हमारी बच्चियां इंस्टाग्राम पर, हमारी बच्चियां फेसबुक पर, हमारी बच्चियां व्हाट्सएप पर। और मुसलमानों जरा सीने पे हाथ रख करके बताओ, हाथ रख करके बताओ, क्या मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें शरीयत में पैगाम नहीं दिया? क्या मेरे नबी ने तुम्हें रास्ता नहीं बताया? क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया कि ए नबी अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दो? जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, एक नुक्ते की बात आगे से लेकर पीछे तक मेरी माँ बहनें भी जरा कान खोल कर सुन ले, नबी की बीवियां मुसलमानों की माएं हैं। कौन है नबी की बीवियां मुसलमानों की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे नबी की सारी बीवियां कयामत तक के मुसलमानों के लिए माँ है, माँ। अल्लाह हुक्म दे रहा है, नबी अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दो। अरे जब माओ के लिए मेरे नबी से कहा जा रहा है कि पर्दे का हुक्म दो, तो तेरी और मेरी बच्ची की औकात क्या है? ये बाजार में बेपर्दा घूमती है, इसको किसने राइट दे दिया? मुसलमानों कान खोल के सुनो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो। जिस दिन तुम्हारे पास पर्दा आ गया, उस दिन इज्जत है तुम्हारे कदम चूमती नजर आई। जिस दिन पर्दा आ गया, उस दिन इज्जत है तुम्हारे कदम चूमेगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर हया आ गई, हया ईमान का जेवर है, उस दिन खुदा की कसम इज्जत है तुम्हारे कदम चूमेगी। आज मेरा मुआशरा तबाह बर्बाद इसलिए है कि हमने गैरों की तरह अपने आप को ढाल लिया है। गैरों के सांचे में हमने अपने आप को ढालकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। यार जिंदगी दूसरों के तरीके पर वो गुजारे जिसका कोई आइडियल ना हो। एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, तेरा आइडियल तो आमीना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना। यार जिंदगी जब गुजारना है तो किसी से ना लो जिंदगी का तरीका, मेरे मुस्तफा से लो जिंदगी का तरीका। क्या है जिंदगी का तरीका? खाओ तो देखो नबी कैसे खाते थे, पियो तो देखो नबी कैसे पीते थे, चलो तो देखो मुस्तफा कैसे चलते थे, बात करो तो मेरे नबी कैसे बात करते थे। तेरे नबी का सारा तरीका है। दूसरे अंबिया की जिंदगी में शायद मुकम्मल तरीका हयात ना मिल सके। ये बात मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। दूसरे अंबिया की जिंदगी में हो सकता है मुकम्मल तर्ज जिंदगी ना मिल सके। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को खंगालोगे तो शादी का पहलू नहीं मिलेगा। आपने शादी नहीं की, तवज्जो है कि नहीं है? शादी का पहलू नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने तो निकाह करके भी बताया कि शादियां कैसे की जाती है। यार जरा जोर से बोलो। शादी भी 2 तरह से होती है, कुंवारी लड़की से भी की जा सकती है, तलाकशुदा से, या जिसका शोहर मर गया हो। मेरे नबी ने दोनों तरह की औरतों से शादी करके बताया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें ये बता करके जा रहे हैं तलाकशुदा से भी हो सकती है और कुंवारी लड़की से भी हो सकती है। हर पहलू पे मेरे नबी ने, हर खा के भी बताया मेरे नबी ने, और फाके रह के भी बताया मेरे नबी ने, तिजारत करके भी बताया मेरे नबी ने, इबादत करके भी बताया मेरे नबी ने, तिलावत करके भी बताया मेरे नबी ने। हर काम शोबाए हयात को अगर खंगालोगे नबी की, तो खुदा की कसम कयामत तक के लिए मेरे नबी ने वो सारे काम जिंदगी में करके बता दिए जो तुझे करने के लिए जरूरत पड़ेगी। जब सारी जिंदगी के काम तेरे नबी की जिंदगी से मिल गए तो फिर इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर क्या जरूरत है? हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो शादी में बड़े बड़े गलत रस्म रिवाज चलते हैं। कोई मेहंदी के नाम पे डांस करता है, कोई हल्दी के नाम पे नाचता है,
कोई पानी डाल रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई डीजा बजा रहा है, कहीं नाच के शादी हो रही है, अलग अलग रस्म है। ओ मेरे प्यारे मुसलमान, कान खोल के सुन ले, शादी किसी के बाप की सुन्नत नहीं, तेरे नबी पाक की सुन्नत है। जब शादी नबी की सुन्नत है तो तरीका भी मुस्तफा की जिंदगी से लेना पड़ेगा। यार जब मुस्तफा की सुन्नत है तो तरीका मुस्तफा से लेना पड़ेगा ना। अगर किसी अमीर की सुन्नत होती तो अमीरों से लेते, किसी नाचने वाले का तरीका होता तो उससे लेते। सुन्नत तो मेरे नबी की है शादी करना, तो फिर देखना मेरे नबी ने शादी कैसे की है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ शादी होती है, मालो मता देखा जाता है, जहेज देखा जाता है। जहेज क्या मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा, दाना कैसा मिलेगा, कैश कितना मिलेगा, लड़की किस कॉलेज में पढ़ के आई है, ये देखा जाता है। ये तूने कहां से लिया रे तरीका? मेरे मुस्तफा की जिंदगी को देख, मेरे मुस्तफा ने निकाह फरमाया, ज्यादातर बेसहारों को सहारा देके गले से लगाया। मालूम है आपको, मेरे नबी की एक बीवी है उम्मे सलमा, कह दो सुभान अल्लाह। ये मदीने को हिजरत करके जब मक्का शरीफ से पहुंची है, ये मक्का में रहती थी, नबी हिजरत करके मदीना चले गए। इनके शौहर का नाम था अबू सलमा। अबू सलमा मदीना चला गया और उम्मे सलमा उनकी बीवी मक्का में रह गई। शौहर मदीना में, बीवी मक्का में। छोटा सा बच्चा था, गोद में था। बाप बच्चे को छोड़ के मुस्तफा की मोहब्बत में मदीना चला गया, मां मक्का ही में रह गई। शोहर की जब ज्यादा याद आई ना तो एक दिन रोने लगी। इसके चचाजाद भाई ने रोता देखा उम्मे सलमा को, कहा बहन क्यों रोती है? कहा क्या करूं, शोहर की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मदीना चला गया, सालों साल हो गया शोहर को गए हुए, देख नहीं पाई। लोगों वो फोन का जमाना नहीं था कि कभी कॉल कर लेती, एसएमएस का जमाना नहीं था कि एसएमएस कर लेती। हालात इतने अच्छे नहीं थे मक्का के, कलमा पढ़ने वालों के लिए बड़ा मुश्किल था मक्का में रहना। मक्का के लोग मारते थे, उन्हें सताते थे, टॉर्चर करते थे, हानि पहुंचाते थे, जानी नुकसान, माली नुकसान। मक्का में रहना बड़ा दुश्वार था, लोगों बड़ा दुश्वार था। आपको पता नहीं, बिलाल को ऐसे कोड़े मारे गए कि बिलाल की काली चमड़ी उधेड़ दी गई थी, अंदर से सफेद चर्बी नजर आती थी। बड़ा मुश्किल था। बिलाल के गले में रस्सी डाल के उबाश लड़कों के हाथों में दे दिया था, बिलाल को गलियों में खचेड़ते फिरते थे। बड़ा मुश्किल था। उम्मे सलमा रोई, चचाजाद भाई से बोली शोहर की बड़ी याद आती है, सालों साल हो गया शोहर को गया हुए। ये बच्चा जब होशियार होकर बाप का नाम पूछेगा तो क्या बताऊंगी? जब मुझसे ये बच्चा बड़े होकर पूछेगा ओ माँ मेरा बाप कहाँ है तो क्या बताऊंगी? भाई को तरस आया, कहने लगी ओ बहन, कहने लगा ओ बहन, ये मक्का के जालिम तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, लेकिन जब रात में सब सो जाए ना तो अपने बेटे को लेकर मक्का से निकल के मदीना चला जाना, और वहां पर तुझे तेरे शौहर से भी मुलाकात होगी, और सबसे बढ़ के बात यह है मदीने वाले मुस्तफा का दीदार होगा। और जब नबी का दीदार हो तो यार इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। अरे भाई बोलो है, अल्लाह करे कि तुम्हें भी ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाए। और अगर जिसे नबी को ख्वाब में दीदार हो जाता ना तो वो ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में मुस्तफा का ही दीदार होता है। हकीकत में ही मुस्तफा का दीदार होता है। रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। उम्मे सलमा ने बेटे के लिए आधी रात आई, मक्का के लोग सो रहे थे, आधी रात आई और उम्मे सलमा ने निकलना शुरू कर दिया। जलसे में आने वालों जरा कान लगा के सुनना, जब लोग हिजरत कर करके मदीना जा रहे थे तो मक्का के लोगों ने की मीटिंग की थी कि मदीना कुछ लोग यहाँ से रातों रात जा रहे हैं, तो इन्होंने कुछ लोग पहरे पे लगा दिए थे। वो मक्का के अतराफ में घूम फिर के देखते रहते थे, कोई छुपा छोरी से चोरी से छिप के मक्का से मदीना तो नहीं जा रहा है। बात समझ रहे कि
नहीं समझ रहे? ये कुछ लोग ड्यूटी पे मामूर थे, अतराफ मक्का में घूम फिर के देखते रहते थे। उम्मे सलमा जब अपने बेटे को लेकर निकली, उम्मे सलमा को पकड़ लिया गया। ये कौन है? ये तो उम्मे सलमा है। कहाँ जा रही हो? कहा मदीना जा रही है। रोक लिया गया, खानदान के लोगों को बुलाया गया, उसके कुनबे कबीले के लोगों को बुलाया गया। देखो देखो ये उम्मे सलमा मदीना जा रही है, साथ में अपने छोटे से बेटे को भी लेकर के जा रही है। लोगों ने रोक लिया, मक्का के लोगों ने उसका रास्ता काट लिया। पकड़ने के बाद कहा उम्मे सलमा मदीना नहीं जा सकती। कहा क्यों? मेरा ये राइट है, मुझे जाने की इजाजत दी जाए, मैं अपने शौहर से मुलाकात करना चाहती हूँ। ये कौन सा जुल्म सितम है कि बीवी को शौहर से दूर कर दिया गया है, बेटे को बाप से दूर कर दिया गया है, अपने को अपने से दूर कर दिया गया है, करीबी को करीबी से दूर कर दिया गया है, खून को खून से दूर कर दिया गया है। ये मक्का की जुल्म बर्बरियत थी कि बीवी को बेटे से दूर किया जा रहा है, बीवी को शौहर से दूर किया जा रहा है, बेटे को बाप से दूर किया जा रहा है। ये सितम नहीं तो क्या है? लोग कहते हैं इस्लाम कट्टरवाद फैलाता है, इससे बड़ा कट्टरवाद क्या होगा? सगा बाप बेटे से दूर है, बीवी शौहर से दूर है, खून खून से दूर है, अपना अपने से दूर है। इससे बड़ा दहशतगर्दी क्या होगी? ये मदीने वाले मुस्तफा है कि जिन्होंने अपने तो अपने, जिन्होंने गैरों को भी गले से लगा के अपना बनाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। जिन्होंने गैरों को भी गले से लगाया है। कितनी बड़ी दहशतगर्दी थी मक्का के अंदर उस वक्त कि अपने को अपनों से जुदा किया जा रहा है, बीवी को शौहर से जुदा किया जा रहा है, बाप को बेटे से जुदा किया जा रहा है। शायद इस जमाने ने वो तारीख नहीं पढ़ी, अगर वो तारीख पढ़ता तो इस्लाम को कट्टरवाद का नाम ना देता। इस्लामी वो मजहब है जिसने अपने तो अपने गैरों को भी गले लगाना सिखाया है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। उम्मे सलमा से कहा नहीं जाओगी, कहा मेरा राइट है, कहा नहीं हम नहीं देंगे ये राइट तुझे। रोने लगी उम्मे सलमा, उम्मे सलमा रोने लगी। ये तो जुल्म सितम है, बेटे को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा, बीवी को शौहर से नहीं मिलने दिया जा रहा। तवज्जो है कि नहीं आप लोगों की? तो जरा बोले सुभान अल्लाह। और इस्लाम ये है, हजरत उमर का जब दौरे खिलाफत आया तो हजरत उमर ने यह ऐलान कर दिया था, जो मुसलमान फौज में भर्ती थे, सिपाही थे फौज में, तो जब वो जंगों पे जाते थे तो कभी कभी सालों साल गुजर जाता था उन्हें जंगों पर, अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिलते थे। हजरत उमर ने यह कानून बना दिया था, कोई भी शौहर अपनी बीवी बच्चों से 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम है। 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। 4 महीना हो जाए आकर के अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करे फिर जाए। ये इस्लाम है और यहाँ रोका जा रहा है। उम्मे सलमा ने कहा मेरा राइट मुझे दिया जाए, मुझे मदीने ले जाने की इजाजत दे, मैं मदीना जाना चाहती हूँ, शौहर से मुलाकात करना चाहती हूँ, अपने शौहर के दामन में इस बच्चे को देना चाहती हूँ। मुखालफत की नहीं जाने दिया जाएगा। कुछ लोगों से जब ज्यादा मन्नत समाजत की उम्मे सलमा ने तो कुछ ने कहा जाने दो। तो बात ये तय पाई, तू तो जा सकती है मगर अपने इस बच्चे को लेकर के नहीं जा सकती जो दूध पीता बच्चा है। और जलसे में आने वालों, कौन माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है? नहीं छोड़। बच्चों का दूध छूट जाता है तब तो छोड़ देती है माँ, लेकिन वो भी चंद दिन के लिए छोड़ सकती है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के माँ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ये दूध पीता बच्चा इसे छोड़ना होगा, इसलिए कि ये हमारे कबीले का खून है, हमारे कबीले का बच्चा है। तुम्हें जाना है तो जाओ मगर इस बच्चे को छोड़ के जाओ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। उम्मे सलमा ने कहा अगर नबी की मोहब्बत में बच्चे का फिराक और बच्चे की जुदाई है तो मुझे ये भी मंजूर है। बच्चा रोक लो मगर अब मदीने से जाने से ना रोको मुझे, मदीने से जाने से ना रोको, बच्चा रोक लो। ओ लोगो, किस दिल से उम्मे सलमा ने अपने कलेजे के टुकड़े को जुदा किया होगा, किस दिल से उम्मे सलमा ने अपने दूध पीते बच्चों को इस मक्का के जालिमों के हवाले किया होगा। उम्मे सलमा कहती है रात की तन्हाई थी, मेरा बच्चा था, मैंने वो भी दे दिया और मैंने देखे कहा मदीने वाले आका मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना, मैंने आपकी मोहब्बत के खातिर इस सलाम के रास्ते में मैंने अपने दूध पीते बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त कर लिया है। आका अब बच्चे की जुदाई तो बर्दाश्त है मगर आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं है।
तो इश्क है यार, यही तो इश्क है। गुलाम को कभी मदीने वाले मुस्तफा से जुदा नहीं करता है। ये वक्ती तौर से दूरियां हैं। ए जलसा सुनने वालों, ये वक्ती दूरियां जरूर है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा तुम्हारे दिलों से करीब है। तुम्हारा नबी तुमसे दूर नहीं। अगर मोहब्बत करते तो अल्लाह फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। जानों से ज्यादा, काय से ज्यादा, जानों से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। अब एक बात बताऊं मैं, यहां पर थोड़ी सी जरा जहन हाजिर करो। उठा पजामा कहता है नबी को यहां से नहीं पुकार सकते, वो मदीना में, तुम यहां इंडिया में हो, नहीं पुकार सकते। या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते, फतवा है उनका। ओ बेवकूफ, तू कहता है कि नबी मदीना में है और अल्लाह कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तो ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब है। अब इस मुल्ला की मानू कि अल्लाह की मानू? यार जरा बोलो भाई, मुल्ला की मानोगे कि अल्लाह की? तो अल्लाह कह रहा है जानों से ज्यादा करीब है। और जान कहां है? इंसान की एक शहे रग है, और उस शहे रग के अंदर जान है। अल्लाह फरमाता मेरा नबी तो उससे भी ज्यादा करीब है। हाय 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 हाय, यार जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन एक चीज और है, अन्नबिय्यु के बाद में बिल मोमिनीन फरमाया। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है, बेईमानों की जान से ज्यादा करीब नहीं है। जिसके अंदर ईमान है, अल्लाह ने फरमाया उसी की जान से करीब है मेरा नबी। नास नहीं कहा। अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि मेरा नबी लोगों की जानों से ज्यादा करीब है। तो लोगों में तो सब आते, लोगों में बदअकीदा भी आ जाते, बुरे अकीदे वाले भी आ जाते, मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं, जिसके पास ईमान है उसकी जान से ज्यादा करीब है। अब बदअकीदा कहता है नबी मदीना में है, तो कहना तेरी बात सही है, इसलिए कि तुझसे करीब नहीं है तो तुझे मदीना में नजर आते हैं। हम ईमान वाले हैं, हमारी जान से ज्यादा करीब है, तो हमें 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 हर जगह नबी नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। जहां ईमान वाला है वहां उसके नबी का जलवा। हाय हाय, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर कोई बदअकीदा कहे या रसूल अल्लाह ना कहो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि ना कहो, इसलिए कि वो मदीना में है, तो कहना तेरे लिए मदीने में है और हमारे लिए यहीं पर है। तभी तो बरेली के आला हजरत ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और हम यहां से पुकारें वहां वो सुने मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। भाई उसके लिए दूर होंगे, हमारे लिए तो दूर नहीं है ना, हमारे लिए करीब है। तो भाई हम तो पुकारेंगे, हम तो बोलेंगे जब करीब है तो क्यों ना सुभान अल्लाह। एक पॉइंट की बात और बताऊं मैं आपको, इजाजत है? रेंज आ रही है? अच्छा तो सुने, मरने के बाद दफन कहां होगा तुम्हारा? यही होगा लगभग, बाकी तो जहां अल्लाह चाहेगा वहां होगा, लेकिन लगभग अंदाजा यही है कि यही होगा। और भाई 98% तो ऐसा होता ही है कि यहाँ का आदमी यही मरता और यहीं दफन हो जाता। 1-2% ऐसा होता सऊदी गया, दुबई गया, वहां इंतकाल कर गया, वहीं दफन हो गया। अब बहरहाल जहां भी दफन हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूं सबका दफन तो मदीने में नहीं होता ना, है ना। मुश्किल से वो चंद लोग हैं खुश नसीब जिनका दफन मदीना में होता।
बाकी तो पूरी दुनिया वालों का दुनिया में ही दफन होता कि नहीं होता? अच्छा, इस जगह का नाम क्या है भाई? दरियापुर नई बस्ती। तो दरियापुर नई बस्ती में मरा और यहीं दफन हो गया। ठीक। अब बुखारी शरीफ की हदीस उठाओ। बुखारी शरीफ की हदीस कह रही है जब कब्र में जाएगा तो तुझसे 3 सवाल होगा। कितना? हाय हाय, मर जावा, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये कहाँ आएगा बदअकीदत तेरे सामने? बुखारी की हदीस कह रही है 3 सवाल, और 7 जगह बुखारी की हदीस ये कह रही है बस एक ही सवाल होगा, और वो एक सवाल सिर्फ मुस्तफा के बारे में। किसके बारे में होगा? मुस्तफा के बारे में। बता रहा ये चाहता हूं जब मुस्तफा के बारे में सवाल होगा तो लफ्ज हाजा इस्तेमाल किया जाएगा उस सवाल में। उलमा बैठे, हाजा का माना आता, अरबी का ये वर्ड है, इसका माना आता ये क्या चीज है? हादर रजुल, ये आदमी। ठीक, बिल्कुल जो सामने मौजूद है उसके लिए हाजा बोलेंगे, और जाली का बोलेंगे दूर वाले के लिए। समझ रहे हैं आप? हाजा का लफ्ज आएगा, नबी को कब्र में दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा इनके बारे में, तो मुझे बदअकीदा ये बता, तू कहता नबी मदीना में है तो यहां पे मरेगा, तो यहां कब्र में फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में बता। उनके बारे में नहीं, उनके बारे में नहीं। अगर ये अकीदा रखे वो सिर्फ मदीना में है तो जाली का बोला जाएगा, उनके बारे में बताओ जो मदीना में लेटे हैं। मगर फरिश्ते कहेंगे हाजा इनके बारे में बता जो यहां मौजूद है। यार जरा जोर से बोलते ना, इनके बारे में बता जो यहां मौजूद है। कब्र में अमेरिका में मरा वहां मौजूद है, इंडिया में मरा वहां मौजूद है, जापान में मरा वहां मौजूद है, यूनान में मरा वहां मौजूद है, पाकिस्तान में मरा वहां मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में मरा वहां मौजूद है, इंडोनेशिया में मरा वहां मौजूद है। अरे तेरी आंखें फूट गई तो मैं क्या करूं? दीदाए आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या है, नजर क्या देखे। और जब देखने की बात आई तो एक बात और बता दूं मैं आपको, अबू जहल तो बगल और करवट में रहकर ना देख पाया। दीवाना और पागल ही कहता रहा पूरी जिंदगी। दीवाना कहता था, पागल कहता था मेरे नबी को, मजनून कहता था मेरे नबी को, देख ही ना पाया। देखने के लिए अबू बकर वाली आंख चाहिए। हाय हाय, सब नहीं देख पाते। अगर आज भी नहीं देख पा रहे हैं तो टेंशन ना लेना, अबू जहल तो पड़ोस में रह के ना देख पाया। ये अगर यहां से नहीं देख पा रहा तो क्या बात है? फरिश्ता हाजा कह के बोलेगा, ओ जलसे में आने वालों, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रुफ़िअ लिया दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कान्नमा अंज़ुरु कफ़्फ़ी हाज़ी। मेरे नबी फरमाते हैं सारी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला है, उन सारी चीजों को इस तरीके से देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। अब क्या रह गया? जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं। तुम यहां जलसे में बैठे हो, नबी इसे भी देख रहे। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे, चक्कर में मत पड़ना इसके उसके। बहुत से हमारे नौजवान, अरे मैं देख रहा हूं हमारे नौजवान बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। कोई जाकिर नायक को सुनने आया, समझ रहे हैं? कहता है ये बड़ी अच्छी बात बता रहा। तुझे क्या पता अच्छी बात बता रहा? तुझे अलहम शरीफ अच्छे से याद नहीं है, तुझे अच्छी बुरी का क्या पता? अपने उलमा से पूछा कर पहले कि हजरत इसकी तकरीर सुनूं कि नहीं सुनूं। खाली यूट्यूबर पे ना जा, समझ रहे हैं आप? यूट्यूब पे सुना और सुनने के बाद में फैन हो गया। अपने उलमा से पूछ के सुनने के काबिल है कि नहीं है। इन सुन्नी उलमा की बारगाह में जा, हजरत इसे सुनूं कि नहीं सुनूं। ये कह दे सुन तो सुन लेना, मना कर दे ना सुनना। बहुत से को देखता हूँ नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने और नंगे सर, मैंने देखा नमाज पढ़ने, वो हो गए अहले खबीस, नंगे सर पढ़ रहे। वो अहले खबीसों ने सिखा दिया नंगे सर नमाज पढ़ना। पता नहीं कौन सा फिरका लेकर के आए।
तुमने भी देखा हो कहीं जाना, शहरों की मस्जिद में इधर उधर जाना, नंगे सर चल रही है। बताइए आप मुझे। अल्लाह अल्लाह, मैं अर्ज कर रहा था तेरा नबी तेरी जान से ज्यादा करीब है। बोलो है कि नहीं है? उम्मे सलमा का बेटा रोक लिया गया, उम्मे सलमा को निकाला। उम्मे सलमा कहती है मैं तने तनहा मक्का से निकली, रात की तन्हाइयां थी, बेटे की जुदाइयां थी, मैं थी मेरा रब था। निकली उस वक्त न रास्ते थे, न मैप था, न सड़क थी, न उजाला था, न रोशनी, न सवारी में तन्हा अकेली। मैं एक जवान खातून थी, मुझे डर भी था कि कोई रास्ते में मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए, कोई दरिंदा ना मिल जाए मुझे जानी नुकसान पहुंचा दे, कोई इंसानी सूरत में भेड़िया ना मिल जाए जो मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचा दे। कह रही थी मैं जा रही थी मदीने की तरफ रुख करके, रात का आलम था, अल्लाह अल्लाह, मैं रास्तों से गुजर रही थी, मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। उम्मे सलमा कहती है जब किसी के आने की आहट महसूस हुई मैं डर गई, घबरा गई। मैंने अपने आप को एक छोटी सी झाड़ी में छिपा के बिठा दिया, मैं बैठ गई, आने वाले को देखती रही, आने वाला मेरे करीब से करीब तक आता रहा, मैं झाड़ी में छिपी छिपी बैठती रही। आने वाला उस झाड़ी के करीब आकर रुक गया कि जिसकी ओट में छिपी कर बैठी थी, जिसकी आड़ में मैं अपने आप को छिपाए बैठी थी। उम्मे सलमा कहती है उधर तो बेटे का गम था, उधर मुझे खौफ था रास्ते का, इधर आने वाला मेरे सर पे आके खड़ा हो गया। मेरे पास तीन तीन खौफ थे। कहने लगी मेरी धड़कनें दिल की तेज हो गई, मेरी सांस फूलने लगी, मुझे पसीना आ गया खौफ की वजह से। लोगों कभी कभी खौफ की वजह से पसीना आ जाता है माथे पर। कहने लगी मुझे पसीना आ गया, मैं घबरा रही थी, या अल्लाह उधर बेटे का हाल क्या होगा, जब उसे मेरी दूध की जरूरत होगी तो तड़प रहा होगा, उसको कौन दूध पिला रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, उधर फिर रास्ते की कठिनाइयां मेरे सामने थी, रास्ते की दुश्वारियां मेरे सामने थी। मौला मैं कैसे रास्ता तय करूंगी, अकेली हूं, तन्हा हूं, मौला मेरे पास कोई सवारी नहीं है। ऊपर से एक मर्द आकर के उस झाड़ी के करीब खड़ा हो गया था। अब मुझे इज्जत का खतरा भी लायक होने लगा था, अब मेरी इज्जत का खतरा भी मेरे सर पे मंडरा रहा था। ए मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत की हिफाजत करना, ए मेरे मौला आज तो उम्मे सलमा की इज्जत की हिफाजत करना। ए मेरे मौला यहाँ औरतों को खिलौने से बढ़कर नहीं समझा जाता, खिलौने से भी बदतर समझा जाता है। यहाँ औरतों की इज्जत को लूट कर कुचल के ऐसे फेंक दिया जाता है जैसा बच्चा किसी खिलौने को खेल करके फेंक देता है। ए मेरे पाक परवरदिगार तू इज्जत की हिफाजत करना। और लोगों कान खोल के सुनो, रब को पुकार रही है, और जिसने रब को पुकारा है रब ने कभी मायूस नहीं होने दिया है। जिसने रब को पुकारा है हर हाल में रब ने मदद की है। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कहने लगी मैं झाड़ी में छिपी थी, आने वाले ने आवाज दिया ओ खातून मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ तुम कौन हो, मगर पता है डर की वजह से झाड़ी में छिप के बैठ गई हो। डरने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। उम्मे सलमा ने कहा तू आने वाले कौन है? आने वाले ने कहा मैं कोई दुनियादार नहीं, मोहम्मद का वफादार हूँ। जोर से बोलो यार। मैं कोई दुनियादार नहीं हूं बहन, डरने की जरूरत नहीं। मैं एक मुसलमान हूं, कलमा पढ़ने वाला हूं, मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, डरने की जरूरत नहीं है। लोगों पहले गैर मुस्लिम जब तिजारतों पे जाती थी, ये मेरा जुमला सुनना शायद तुम्हें यकीन ना आए मगर सुन लो, जब गैर मुस्लिम जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था जब अपना घर छोड़ के जाते थे, उनके घरों में जब जवान बेटियां होती थी तो किसी मुसलमान पड़ोसी से कहते थे हम अपनी बेटी की इज्जत की जिम्मेदार तुझे बना के जा रहे हैं। और ये मुसलमान जान तो दे दिया करता था मगर पड़ोसी की बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने दिया करता था। आज हमारा माशरा है, आज हमारा हाल ये है कि मत पूछिए आज हमारे माशरे में हम कितनी गिर गए, हमारे बच्चों के हालात क्या है। हमारे यहाँ दोस्तियां चल रही हैं लड़के लड़कियों की, फ्रेंडशिप चल रही हैं लड़के लड़कियों की, मोबाइलों पर